श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा नंदगांव नासिक में श्राद्ध के विशेष अवसर पर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज तीसरे दिन मतलब 28 सितंबर की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने आज इंदिरा एकादशी का एक विशेष उपाय बताया है, जिसे आप अभी शाम को और रात को भी अपने घर पर ही कर सकते हैं। उपाय के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, काफी सरल उपाय है। क्या करना है आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही कल है 29 सितंबर, श्राद्ध पक्ष की प्रदोष है और इस श्राद्ध पक्ष की विशेष प्रदोष में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय सभी से करने को कहा है। यह उपाय आप अपने लिए स्वयं के लिए भी कर सकते हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए भी कर सकते हैं और इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय बिल्कुल नया है। कैसे करना है इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। 28 सितंबर श्राद्ध पक्ष में चल रही नंदगांव नासिक की शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर आपको मनुष्य का शरीर मिला है तो हमें भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है। अगर हम भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो मानव जीवन लेने का कोई फायदा नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज पितृपक्ष की एकादशी भी है। जैसे हॉर्न बजाने वाले से ज्यादा फायदा हॉर्न को सुनने वाले को होता है, उसी तरह शिव महापुराण कथा वाचने वाले से ज्यादा फायदा शिव महापुराण कथा सुनने वाले को होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पिछली शिव महापुराण कथा में एक ने हमसे प्रश्न पूछा था। अंतिम दिन शिव पुराण में प्रश्न आने के कारण उसका उत्तर हमें तब तो नहीं दे पाए थे, पर आज उत्तर देना चाहेंगे। हमसे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि आपका सनातन धर्म में आपके सनातनियों ने भगवान को व्यापार बना रखा है। आपके हिंदू धर्म में भगवान को सजा कर सुबह सुबह खड़ा कर देते हैं, तैयार कर देते हैं ताकि उनका व्यापार के रूप में उपयोग किया जा सके। तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमारे यहाँ ऐसा व्यापार नहीं होता है, इसे व्यापार नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान को जब हम तैयार करके उन्हें सामने लाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि भगवान अपने भक्त की पुकार के लिए दौड़े दौड़े उनके पास कभी भी किसी भी समय पहुंच सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जिस दिन आपके अंदर भक्ति जागृत होती है उस दिन आपको शिव की प्राप्ति होने में देर नहीं लगती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई भूलवश भी ज्योतिर्लिंग में पहुंच जाता है, अगर कोई भूलवश भी भगवान की चौखट में पहुंच जाता है, अगर कोई भूलवश भी शिव महापुराण कथा में पहुंच जाता है, अगर कोई भूलवश भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देता है, तो महादेव स्वयं कहते हैं माँ लक्ष्मी से कि लक्ष्मी आपका फर्ज है, उसके घर में कभी भी धन संपदा और लक्ष्मी की कमी नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। कन्हैया यादव जी ने पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मैं यजमान के साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। इसके बाद गुरुजी ने कहा, ऐसा पत्र हमने पहली बार देखने को मिला है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप सभी से हम एक निवेदन करना चाहेंगे, आपको अपने घर के दरवाजे में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देना चाहिए। अगर लिख नहीं सकते तो आप बाजार से मिलने वाले स्टिकर को ला कर भी अपने द्वार में चिपका सकते हैं। और गुरुजी ने कहा, 20 से 22 दिनों के अंदर ही आपको अपने घर में एक अच्छा वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप 6 महीने बाद देखिएगा कि आपके जीवन में क्या अंतर आया है, क्योंकि स्वयं वेदव्यास जी ने लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करने वाले का अगर आप मात्र मुख का दर्शन कर लेते हैं तो आपको कई प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं और कई प्रकार के पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। अब गुरुजी ने कहा, आपके घर के मुख्य द्वार में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा रहेगा तो घर में आने वाले व्यक्ति की जब उस पर नजर पड़ेगी तो वह मन में ही सही पर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलेगा। और जब आप उसको अपने घर के अंदर लाने के लिए दरवाजा खोलेंगे तो आप उस व्यक्ति का मुख का दर्शन करेंगे जिसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोला है और इसमें लाभ आपका ही होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। नेहा कदम जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे 2019 में कन्या हुई पर वह 2-3 साल बाद भी बोलना शुरू नहीं किया। डॉक्टर से जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा यह ना बोल पाएगी, ना ही इसकी श्रवण शक्ति मजबूत है, क्योंकि इसकी श्रवण शक्ति कमजोर है और आंखों में भी समस्या आना शुरू हो गई। कुछ समझ में नहीं आता था क्या करें। हमारे पड़ोसी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को प्राप्त करके उसका आचमन बेटी को कराने को कहा। हमने ऐसा ही करना शुरू किया। हमने कई प्रकार की जांचें भी नहीं करवा पाई क्योंकि हमारे पास उतना धन भी नहीं था, पर शिवलिंग पर चढ़े जल का लाभ यह हुआ, हमारी बेटी बोलने लगी है, देखने लगी है, सुनने लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की और शोभा जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, आप कहते हैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से कामना शीघ्र पूरी होती है। 3 माह में वह कामना पूरी होती ही है। मेरे बेटे ने जलगांव की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। उसने संकल्प लिया था कि मैं एग्जाम देने के बाद कथा पंडाल में जाकर कथा सुनने आया हूँ, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। और मेरा बेटा लेखा अधिकारी बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की और संगीता बाई जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 3 बार आर्मी का पेपर भी दिया, पर उसका कहीं पर भी चयन नहीं हो रहा था। 7 साल बाद मैंने उसे टीवी पर शिव महापुराण कथा आती है ऐसा बताया और कथा सुनने को कहा। शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करने को कहा। मेरे बेटे ने मेरा अनुसरण किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और उसकी पुलिस में जॉब लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की और गुरुजी ने कहा, आज अश्विन माह की एकादशी है, जिसे हम इंदिरा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आज आपने कोई दान किया, पुण्य किया, नहीं किया, या फिर आपने आज कुछ भी नहीं किया, पर आपने आज शिव महापुराण कथा सुनी है, तो आपका और हमारा कल्याण होना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की और गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, इंदिरा एकादशी में अगर हम भूलवश भी गाय को एक अन्न का टुकड़ा दे देते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी प्रदान कर देते हैं, या फिर हम भगवान का नाम जाप कर लेते हैं, हरि और हर को याद कर लेते हैं, हमारे पितर हमें आशीर्वाद प्रदान कर कर चले जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी 7 वर्ष की हो गई है। जब वह 5 वर्ष की थी तो उसका लीवर किडनी दोनों डैमेज हो गया था। गुरुदेव, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था जहां हमने इलाज न कराया हो, पर सभी डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। फिर हमने सीहोर कुबेरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। आज मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, स्कूल जाना शुरू कर दी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। कल है 29 सितंबर, श्राद्ध का विशेष प्रदोष है, विशेष तिथि है और गुरुजी ने एक विशेष उपाय इसी शिव महापुराण कथा में बताया है, जो कि बिल्कुल नया उपाय है, जिसे आपको इस वर्ष 29 सितंबर श्राद्ध प्रदोष में करना ही है। गुरुजी ने कहा, वर्ष भर आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए व्यापार या नौकरी या इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने के लिए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए जाते थे। पर आपको इस श्राद्ध पक्ष में जो बेटा बेटी नौकरी इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं या फिर कोई कामना जो पूरी नहीं हो रही है, तो उस कामना पूर्ति के लिए इस श्राद्ध के बचे हुए दिनों में एक विशेष उपाय करना है। इस उपाय को आपको 29 सितंबर श्राद्ध प्रदोष में करना ही है। आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में घृत लगाना है। अब घृत मतलब देसी गाय के घी से है। आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में घी लगाना है और इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होगी वह उत्तर दिशा की ओर हो। इसके साथ आपको अपना कर्म करना है, खूब मेहनत करना है, सफलता आपको निश्चित देखने को मिलेगी। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।